ओके नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। ठीक है। कमरिया कमरिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ भोजपुरी टॉक्स। तो आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं आज का और इस पूरे महीने का, एक्चुअली इस पूरे साल का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक, जो कि है अंबानी के घर की शादी। यार ये कभी अंबानी की शादी भाई ये खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। और अब तो इसमें भोजपुरी तड़का भी लग गया है भैया। अभी हमने सुना कि पवन सिंह ने वहां पर सबको नचा दिया है और खेसारी लाल यादव ने किया वहां पर ग्रैंड एंट्री। इसी तरह की और भी बातें हम करने वाले हैं कि इस शादी में क्या क्या हुआ और क्या क्या हो सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इसका नाम है भोजपुरी टॉक। अंबानी की शादी हो चुकी है, जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं, सुपुत्र हैं। और शादी भैया महीनों से चल रही है उनकी। पहले क्या यार, उन्होंने किसको नहीं नचाया अपनी शादी में। मतलब आमिर खान, सलमान खान लोगों को खाना परोस रहे हैं। जस्टिन बीबर को बुला लिया भाई। जस्टिन बीबर भाई डांस कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। रियाना कोई है वो परफॉर्म। मैं तो एक्चुअली इतने बड़े बड़े सिंगर के नाम भी नहीं सुने जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। उनको डांस करवा दिया। वो रियाना का शायद मैंने एक मीम सुना था कि उनने इंडिया को बड़ा पुअर कंट्री बोला था। तो भाई इंडिया के मजबूत आदमी ने उसको उसकी औकात दिखा दी। वो वाला सीन भी, वो मीम बहुत वायरल हुआ है कि भाई हमारे अंबानी जी ने आपको बता दिया हमारा देश कितना गरीब है। दैट्स इट। इसके अलावा पूरा बॉलीवुड तो है ही अंबानी जी के वर्कर्स कह सकते हैं। भाई पूरा बॉलीवुड है ना, ऐसे काम कर रहा था, ऐसे जा रहा था वहां पर। ऐसा लग रहा था कि भाई वो उनके घर की शादी है। मतलब पूरा बॉलीवुड अपने घर की शादी में शायद वो अपना काम नहीं करेंगे कभी भी, लेकिन उनके घर की शादी में वो काम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और अगली हरकतें कर रहे हैं। लाइक रजनीकांत सर डांस कर रहे हैं यार। भाई थलाइवा जिसको बोलते हैं, जिसकी अलग ही लेवल की फैन फॉलोइंग है, उनको तक को डांस क्या करवा दिया, मानना पड़ेगा। अब जब बॉलीवुड को कुछ नहीं समझा मुकेश अंबानी ने, हॉलीवुड को कुछ नहीं समझा, तो भोजपुरी को क्या समझेगा वो बंदा। भाई भोजपुरी के दो सबसे बड़े सितारों को उन्होंने बुलवा लिया और भाई एक ने तो रंग ही जमा दिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है खेसारी लाल यादव का, तो खाली इंटरव्यू वायरल हुआ है, एंट्री वाला। लेकिन पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सबको नचाते हुए दिख रहे हैं। तो चलो एक आपको आप भी देखिए और हम भी देख लेते हैं आप लोगों के साथ में। खेसारी लाल यादव की जो एंट्री हुई थी तो वो कैसी हुई थी और किस तरह की एंट्री हुई थी, वो हम आपके साथ में यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। चले देख देते हैं कि क्या करा था उन्होंने अपनी एंट्री में। एक छोटा सा वीडियो, ज्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग भी देखिए और हम भी देखते हैं। शुरू करते हैं अभी। गो। सब डर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे। ओके नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। क्या बात है भाई। सब डर से हुए हैं मतलब फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे। खेसारी लाल यादव इस गाने को जब भी गाते हैं तो बहुत प्राउड से गाते हैं। जिस तरह से बोलते हैं ठीक है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये बात तो सही है, इन्होंने रंग तो जमाया था। और जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने अपनी पहचान बताई है भैया कि अब हम घर लौट के ना, जो अपना फेमस गाना गाया है ठीक है, जिससे लोग उनको ज़्यादा जानने लगे थे। ठीक है, गाना बहुत वायरल हुआ था उनका। तो ये सबसे बढ़िया टाइम था यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंट किया, आई थिंक इट्स बेस्ट वे टू प्रेजेंट भोजपुरी एंड अपने आप को भी। तो मानना पड़ेगा खेसारी लाल ने जैसे ही कहा, जैसे ही वो रिपोर्टर्स जो उनका वीडियो बना रहे हैं वो कैसा मतलब उत्साहित हो गए, खुश हो गया। रहा ठीक है, मतलब उनको भी पता था होगा ना, रिपोर्टर्स ऑलरेडी जानते। हाँ ऑलरेडी वो लोग जानते थे। वो आखिरी में बोल दिए ठीक है। तो ये यार वो गाना खेसारी लाल यादव का के करियर का ऐसा गाना है जिसको ऑलमोस्ट नॉन भोजपुरी वाली ऑडियंस ने भी सभी ने सुना है। और जैसे पवन सिंह का लॉलीपॉप लागे लू है, वैसे ही खेसारी लाल यादव का ठीक है बन चुका है। तो चले लॉलीपॉप लागे का भी एक सीन है, वो भी देख लेते हैं। दो वीडियो एक्चुअली, एक 3 सेकंड का है, तो उसमें खाली पवन सिंह दिख रहे हैं और सामने की थोड़ी बहुत जनता दिख रही है, एंड दूसरे में तो सब डांस करते हुए दिख रहे हैं। तो देख लेते हैं वो। और रैन ने नहीं दिखाया, मैं उसको दिखा रहा हूँ, मैंने एक्चुअली ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो ये देखिए फुल मूड ऑन लॉलीपॉप। देख रहे हो भाई, जनता सामने, पवन सिंह जिस भी भाई ने वीडियो बनाया ऐसी क्या मजबूरी थी कि 3 सेकंड का बनाना पड़ा। एक्चुअली वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे थे वीडियो बनाना, बहुत मुश्किल से जिन्होंने बनाया। अगर आप देखोगे तो बहुत फुटेज जो है वो, जितनी फुटेज वो इस तरह की निकल के आई है, या तो ऑफिशियल रिलायंस या बड़े स्टार ने भेजा अपलोड किया है,
या फिर ये ऐसे हो सकता है। जुगाड़ वाली फुटेज है, जैसे कि अब ये वाली अगर हम फुटेज देखें जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये देखो। अब आप ये देखिए कि वहां पे डांस कौन कर रहा है। रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, ऑल द बॉलीवुड एक्टर्स आर डांसिंग ओवर देयर। मतलब लॉलीपॉप इतना बड़ा हिट गाना है कि आप अंदाजा लगाइए कि उनके मुंह पे चढ़ा हुआ है, वो लोग साथ साथ गा रहे हैं उस गाने को। जानते हैं। सारे बॉलीवुड के बड़े स्टार्स उस गाने को जानते हैं एक्चुअली में। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है आप लोगों के पास कि अगर आप अच्छे और ऐसे गाने बनाएंगे जो हमेशा याद रहे। और तो लॉलीपॉप तो यार भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गाना होने के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि इंडिया का भी सबसे बड़ा गाना हो सकता है। हाँ। क्योंकि कोने कोने में, इंडिया के एक एक कोने में बंदा जानता है उस गाने को। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में। लंदन के क्लब्स में आज भी वो गाना डेली वन टाइम बजता ही बजता है। एक बार तो लोग रिक्वेस्ट करते ही करते हैं उस सॉन्ग को बजाने के लिए। बिल्कुल यार। जब हमने इस बात पे रिएक्शन दिया था तो हमें पता चला था कि क्लब्स में डेफिनेटली दिन में 1 से 2 बार वो गाना बजता ही बजता है। जब भीड़ इकट्ठा होती है, क्राउड इकट्ठा होते हैं, तो वो एक बार तो रिक्वेस्ट करते हैं इस गाने को, जबकि वो हिंदी जानते भी नहीं है, भोजपुरी जानते भी नहीं है, बट वो रिक्वेस्ट करते हैं उस गाने को बजाने के लिए। तो उसकी वाइब भी ऐसी है उस गाने की कि लोग उसको पसंद करते हैं। आई थिंक ये भी एक वजह रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये बात भी सही है। बाकी- बाकी भाई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में जिस तरह से सारे सेलिब्रिटीज दीवाने हुए हुए, ऐसा लग रहा है, ये क्लियर दिख रहा है मेरे ख्याल से कि अपने क्लाइंट की शादी में आए हुए हैं। ये अंबानी जो है उनका एक क्लाइंट है जो कि हर जगह से, उनकी हर जगह बिजनेस फैले हुए हैं, हर जगह से उनको काम मिलता है। चाहे उनकी मूवीज ले लो, उनका प्रोडक्शन हाउस भी है, Music, उनकी वेब movies। सीरीज भी बनती है जियो की, ऊपर से म्यूजिक राइट भी है उनके, म्यूजिक स्टूडियो भी है, न्यूज चैनल्स है उनके इतने सारे, ऊपर से ब्रांड्स हैं जिसके स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर, मतलब बहुत बिजनेस देते हैं बॉलीवुड को मुकेश अंबानी। बेसिकली बॉलीवुड नहीं, पूरा इंडिया उनके अंदर ही हाँ। है, क्योंकि भाई वो इंडिया के सबसे अमीर आदमी है फिलहाल में, सबसे अमीर। अडानी को भी पीछे छोड़ दिया था उन्होंने। तो फिर अब सबसे अमीर आदमी की शादी में तो भाई बड़े बड़े नेता। अब देखो वो एक लौता है ऐसा इंसान है जिसने अपनी शादी में नेता पक्ष और प्रतिपक्ष, मतलब विपक्ष, दोनों को बुलाया हुआ है। मतलब उनकी शादी में हमारे देश की दोनों पार्टी के लोग गए हुए हैं। भले कितनी गाली देते कि भाई तो अंबानी से पैसा खाते हो गवर्नमेंट को, लेकिन जाना तो उसकी शादी में पड़ता है। विपक्ष को भी और पक्ष को तो जाना ही पड़ेगा और ऑब्वियसली। भाई वो चीज़ याद आती है जब हम लोग भी किसी अमीर की शादी में जाते हैं ना, तो हम एक अलग वे में जाते हैं, अलग तरीके से तैयार होते हैं। हम सोचते हैं कि यार बड़े बड़े लोग आएंगे, थोड़े और अच्छे कपड़े पहन के चलते हैं, परफ्यूम भी लगा लेते हैं, आज रोज नहीं लगाते। तो इस तरह से हम भी जाते हैं। और किसी गरीब की शादी होती है तो हम भी चलते, उठ के निकल लेते हैं भाई नॉर्मली जींस शर्ट में। नहीं क्या है, अपने को तो काम ही करना है वहाँ पे। अमीर वो वाले तो में। अपन सोचते हैं यार कोट पैंट पहन के चलते। तो ये थोड़ा तो ये एक्चुअली ह्यूमन नेचर है। ये मतलब सोचो, इतने बड़े बड़े, अब शाहरुख खान, सलमान खान, ये क्या इनके पास क्या कम पैसा है, लेकिन उनसे भी ऊपर कोई है तो उसकी शादी में उनको भी गरीब फील करवा दिए, ये बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं साला, मतलब अमीर इतना ही बनना है कि बड़े बड़े अमीरों को गरीब फील करवा दो। हाँ। ये वाली बात हो गई। ये पर एक बात है, यहाँ पर इनका वर्चस्व बढ़ गया है, इस तरह की शादी करना, मतलब समझ रहे हो। और उसके बाद में क्या बताया जा रहा है मालूम है, उन्होंने उनकी शादी में जितना खर्च करा है ना, वो उनकी टोटल अभी जो नेटवर्थ है उसका 0.05% है मात्र। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि उन जो इन्वेस्टर है बाहर के, जो उनकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, वो और कितना इन्वेस्ट करेंगे ये बात जान के। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये तो एक तरह का प्रमोशन हो गया है खुद का। ये शादी जो उन्होंने की है ना, ये पूरे एशिया, पूरे वर्ल्ड में एक प्रमोशन हो गया है कि भाई उस बंदे ने शादी इतनी की है, उसके बाद में उसकी शादी का खर्चा बस इतना हुआ है कि उसकी नेटवर्थ का 0.05% खर्च हुआ। तो यहाँ पर उसके इन्वेस्टर ज्यादा आकर्षित होंगे और वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया को अच्छा बिजनेस मिलने वाला और मुकेश अंबानी शायद और ज्यादा अमीर बनने वाले, ये हमें लगता है। 5,000 करोड़ उन्होंने खर्चा करे, और वो भी उनकी इनकम का 0.5 से। तो सोचो कितना पैसा उनके पास। तो भाई बहुत ज़्यादा ही पैसा है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, बहुत वायरल टॉपिक था, तो हमने सोचा हम भी इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। और भोजपुरी का मामला जब आ ही गया है तो भोजपुरी टॉक्स को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पे हम करते हैं ख़त्म। आपको बताइए कैसा लगा आज का एपिसोड और हमारी बातें। इसमें अब अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है।
कमेंट करके ज़रूर बता जो हमें नहीं पता हो, ठीक है। हम भी थोड़ा कम ज्ञान रखते हैं, ज़्यादा ज्ञानी आप भी हो सकते हो, तो अपना ज्ञान कमेंट बॉक्स में ज़रूर झाड़ें। और वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।